आत्मीय बंधुवर सबको नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ झारखंड प्रांत के अंतर्गत महाविद्यालयीन विद्यार्थी कार्य योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय ई शिविर में हिस्सा ले रहे ऐसे प्रांत के विविध जिलों के विविध स्थानों से ऐसे आत्मीय महाविद्यालयीन विद्यार्थी स्वयंसेवक कार्यकर्ता बंधु, कल से ही यह शिविर प्रारंभ है। आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज के इस शिविर में संवाद सत्र के निमित्त हम सब लोग इस ऑनलाइन शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। इस संवाद सत्र में आज का जो विषय है, हम संघ कार्य, यह अपना ईश्वरीय कार्य है, इस बारे में विचार करने वाले हैं। कल हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य व्याप्त और फिर स्वयंसेवकों की भूमिका और फिर उसमें हमारी आगे की भूमिका क्या हो सकती है, इस विषय पर अपने माननीय क्षेत्र प्रचारक जी का संबोधन सुना है। आज हम अपना कार्य ईश्वरीय कार्य है, इस विषय पर विमर्श करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि अपना संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन करने वाला यह अपना हिंदू समाज, जगत गुरु के सिंहासन को सुशोभित करने वाला अपना यह भारतवर्ष फिर से खड़ा होना चाहिए, फिर से बड़ा होना चाहिए। और न केवल खड़ा और बड़ा ही होना चाहिए, तो पुनः जो है यह भारतवर्ष न केवल भारतवर्ष के लिए ही, तो संपूर्ण विश्व के लोगों को भी मार्गदर्शन करने वाला बनना चाहिए। इसकी जरूरत है। और यह सब होना है तो आवश्यकता किस बात की है? तो आवश्यकता को ध्यान में अगर रखते हैं तो अपने समाज की ओर थोड़ी दृष्टिपात करने की जरूरत है। तो हमारा समाज कैसा है और कैसा चाहिए? तो आत्मविस्मृति एवं आत्मग्लानि से भरा पड़ा यह हिंदू समाज जो है, उसमें आत्मबोध के भाव का जागरण, स्वार्थ परायण जो हिंदू समाज है उनके अंतर्गत निस्वार्थ भाव का जागरण, और यही नहीं तो फिर समस्त हिंदू समाज में स्वाभिमान और आत्मविश्वास के भी जागरण की जरूरत है। तब जाकर के हमारा यह देश, हमारा यह हिंदू समाज खड़ा होगा और बड़ा होगा। और यही नहीं तो फिर सभी प्रकार के भेदों को भुलाकर सर्वत्र जो है एकात्म भाव का जागरण कर एकता, एकात्मता, एक रस, समरस, समाज भक्ति और देश भक्ति से परिपूर्ण हिंदू समाज के निर्माण के आधार पर ही हम जो है यह कार्य कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं, संघ के स्वयंसेवक होने के नाते कई ऐसे विद्यार्थी कार्यकर्ता होंगे कि पहली बार इस शिविर में संघ को समझने और जानने का उनको अवसर मिल रहा होगा। लेकिन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में हमने पढ़ा भी है, सुना भी है और कहीं चर्चा भी हम करते ही होंगे, किए भी हैं। इसीलिए हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने दैनंदिन शाखा रूपी तंत्र और दैनंदिन शाखा में होने वाले जो प्रार्थना रूपी मंत्र है, उस मंत्र के आधार पर व्यक्ति निर्माण के माध्यम से विगत 95 वर्षों से यही काम करते आ रहा है, अपने आत्मविस्मृत समाज में आत्मबोध के भाव का जागरण करने का, निस्वार्थ भाव के जागरण करने का, स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी अपना हिंदू समाज बनते जाए। सर्वत्र हिंदू समाज में एकता, एकात्मता, एक रस, समरस यह समाज होते जाए। यह कार्य विगत 95 वर्षों से करते आ रहा है। अब इसीलिए इस प्रकार के कार्यों को ईश्वरीय कार्य की भी संज्ञा समाज में दी गई है। समय समय पर हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके उद्बोधन में भी
यह उल्लेख होता है कि अपना यह कार्य जो है वह ईश्वरीय कार्य है। यही नहीं तो हम दैनंदिन जो प्रार्थना कहते हैं, हमारी प्रतिज्ञा है संघ की, उस संघ में भी यह ईश्वरीय कार्य है, संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है, इसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है। अब ईश्वरीय कार्य क्या है? अब संघ कार्य ईश्वरीय कार्य है, इसको समझना है तो सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि यह ईश्वरीय कार्य क्या है। तो वैसे तो हम जानते हैं कि ईश्वर की जो है अनंत शक्तियां हैं और उस शक्तियों के आधार पर ईश्वर के अनेक कार्य हैं। एक और बात ध्यान देने की है कि हम सब जानते हैं कि विश्व में अन्य ऐसे देश हैं, हर देशों में कोई ना कोई उस देश को मार्गदर्शन करने के लिए संदेश वाहक के रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है, यह धरती माता की प्रिय पुत्री है, यह भारत माता, यह धरती माता, जो इस भारत माता के कष्टों के निवारण के लिए समय समय पर स्वयं भगवान का इस धरती पर अवतरण हुआ है। कब कब हुआ अवतरण? तो कहते हैं जब कभी दानवी मनोवृत्ति जो है भारतवर्ष में हावी हुई, जब कभी सत्य, न्याय, शील और सत्संग पर आघात प्रारंभ हुआ और वह आघात चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, जब कभी ज्ञानी, ध्यानी, योगियों की साधना पर भोगियों द्वारा जो है वह अत्याचार बढ़ा, तब इस धरती पर मनुष्य के रूप में ईश्वर का अवतरण हुआ है। यही नहीं तो प्रारंभ से ही अपने भारतवर्ष में राज व्यवस्था चलते आ रही है। तो जब राजा नीति और न्याय से हटकर धर्महीन हो जाते हैं और धर्महीन हो, निरंकुश हो कर जन समाज का शोषण करते हुए वह व्यक्तिगत सुख उपभोग में लिप्त हो जाते हैं, तब जाकर के उस राजा के द्वारा प्रताड़ित समाज जो है, जो जन है, उसके उद्धार के लिए समय समय पर पृथ्वी पर भगवान ने अवतरण लिया है। अभी अभी हम लोग श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण की कथाएं दूरदर्शन पर चल ही रही, हम लोग देख रहे हैं। उसमें स्पष्ट भगवान ने कहा है कि हम क्यों इस पृथ्वी पर आते हैं और कब कब आते हैं। तो और केवल आते ही नहीं, तो आने के बाद में वह नीति और नियमों के द्वारा करते क्या है? तो नीति और नियमों के द्वारा सत्य है, संयम है, साधना है, कर्मण्यता है, भगवत भक्ति है, इन सबको विवेक से परिपूर्ण करते हुए, सदकृत युग करते हुए, वेद शास्त्रों के उपदेशों के प्रकाश से वह प्रकाशित करते हुए संपूर्ण धर्म की स्थापना करते हैं। वह पृथ्वी पर आकर के धर्म की स्थापना करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 4 में श्लोक संख्या 7 और 8 पर विचार करेंगे तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर आने के बारे में अपना जो उद्देश्य है, अपना जो इस पृथ्वी पर प्रकट का भाव जो है, अपने शब्दों में उन्होंने व्यक्त किया है। कि क्या व्यक्त किया है? कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की जो हानि होती है, तब तब केवल वह इस पृथ्वी पर अवतरण होते हैं। और केवल अवतरण ही नहीं, तो आकर के करते क्या हैं? तो उसमें भी आगे उन्होंने कहा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और केवल भगवान श्री कृष्ण ही नहीं, तो रामचरितमानस में बालकांड में बाबा तुलसी कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि भव निधि सज्जन प्रीरा। तो कुल मिलाकर के हम इसका सार अगर देखना हो तो हम कह सकते हैं कि ईश्वर सज्जन शक्ति के संरक्षण को लेकर के दुर्जन शक्तियों का संहार करते हुए
पुनः जो है धर्म की स्थापना, और केवल स्थापना नहीं करना तो उनको संरक्षण करते हुए पुनः प्रतिष्ठित करना, यह मूल रूप से ईश्वर का कार्य है। इस प्रकार से इस ईश्वर के कार्य को समझकर मूल्याधिष्ठित व्यक्ति, यानी जीवन मूल्यों के आधार पर जीवन जीने वाला व्यक्ति, और धर्माधिष्ठित समाज, धर्मों का आचरण करने वाला समाज, ऐसे लोगों का निर्माण का संकल्प ले व्यक्ति मंगल से लेकर विश्व मंगल के भावों को पुष्ट करते हुए धर्म आधारित संगठित शक्ति के आधार पर धर्म का संरक्षण एवं संवर्धन करते हुए सर्वांगीण उन्नति के साथ साथ राष्ट्र के पुनर्निर्माण का कार्य ही सच्चे अर्थों में हम सभी स्वयंसेवकों के लिए यह ईश्वरीय कार्य है, और इसी कार्य के लिए हम जो है वह कटिबद्ध हैं। हम संघ में प्रार्थना बोलते हैं। प्रार्थना में जो प्रथम श्लोक है उसमें मातृभूमि की वंदना करते हैं, मातृभूमि को स्मरण करते हैं, और उनके लिए जो हम जिसके कारण से हम पले हैं, बढ़े हैं और इस लायक बने हैं, उनके लिए हम अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए संकल्प भी लेते हैं, बार बार नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए। लेकिन दूसरे श्लोक में हम ईश्वर को स्मरण करते हैं, और दूसरे श्लोक में ईश्वर को स्मरण करते हुए कहते हैं कि त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। हम दूसरे श्लोक में त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम अर्थात क्या है, तो हम जो है तुम्हारे कार्य को करने के लिए ही कमर कसे हैं, और इस कार्य को मैं पूरा कर पाऊं, इस दृष्टि से हमें क्या चाहिए, तो शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। इस कार्य को हम कर पाएं, इसके लिए हमें आपका शुभ आशीष चाहिए। ये हमने ईश्वर से बोला है। किसका काम कर रहे हैं, तो ईश्वर का काम। हम अपने हाथों जो है ईश्वर का काम है, और ईश्वर का काम करना है तो ईश्वर से आशीष भी चाहिए। अब आशीष चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि अपने जीवन में हम चाहे कितना हो बड़ा से बड़ा और पवित्र और महत्वपूर्ण कार्य का संकल्प लें, अपने हाथों में लें, हम अपनी मन, बुद्धि, विवेक, शक्ति, शील आदि के आधार पर हम उस कार्य को संपन्न भी करते हैं, लेकिन उस कार्य की संपन्नता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे साथ सज्जन शक्ति अर्थात ईश्वर का आशीर्वाद कितना है। बिना ईश्वर के आशीर्वाद के हम जो हैं, अब कितना हो पवित्र और महत्वपूर्ण कार्य हो, उस कार्य को हम संपन्न नहीं कर सकते हैं। उस कार्य को पूरा करने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए, ईश्वरीय शक्ति जो है उसकी जो ताकत है वह ताकत हमको चाहिए। इसीलिए हमने प्रार्थना के दूसरे श्लोक में यह बताते हुए कि आपके कार्यों के लिए हमने कमर कसी है और उस कार्य को हम पूरा कर ले, और उस कार्य को पूरा करना है तो इसलिए ईश्वर का हमको आशीर्वाद चाहिए। तो हमने क्या संकल्प लिया है, तो हमने पहले ही बताया कि अगर किसी भी महत्वपूर्ण का निर्माण का कार्य करना हो तो हमको व्यक्ति कैसा चाहिए, तो जीवन मूल्य आधारित जीवन जीने वाला व्यक्ति चाहिए। और समाज कैसा चाहिए, तो धर्म का संरक्षण और संवर्धन करते हुए धर्म के आधार पर चलने वाला समाज चाहिए। हम संघ के स्वयंसेवक, अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यही जीवन मूल्यों और धर्म आधारित समाज को खड़ा करने का और इसी के आधार पर देश को बड़ा करने का कार्य अपने हाथों में लिया है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी, चाहे व्यक्ति हो, समाज हो अथवा राष्ट्र हो, उसकी प्रगति, उसका उत्कर्ष, उसका उत्थान इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में रहने वाला जो व्यक्ति है, उस देश में रहने वाला जो समाज है, उस देश का जो मन है, देश का जो भाव है, उसमें उन सब का जीवन मूल्यों का स्तर क्या है। अब वो जीवन मूल्यों के स्तर के बिना हम जो है वह कोई भी, जितना बड़ा वह स्तर होगा उतना ही बड़ा कार्य हम आसानी से संपन्न कर सकते हैं।
क्योंकि हर एक व्यक्तिगत हो अथवा समाज हो, परिवार हो अथवा राष्ट्र हो, हर चीज के लिए, हर के लिए यानी प्रत्येक के लिए हमारे समाज में जीवन मूल्यों का एक निर्धारण किया गया है। उस मूल्यों के आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं। अब जीवन मूल्यों के आधार पर विचार, व्यक्ति के अंतर्गत जीवन मूल्यों के बारे में विचार करें तो हम किस प्रकार के व्यक्ति हम खड़ा करना चाहते हैं, किस प्रकार का जीवन मूल्य एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में जरूरत है। तो हम कहते हैं जीवन मूल्यों के बारे में विचार करें तो कई प्रकार के मूल्य हैं। उसमें व्यक्तिगत मूल्य है, शारीरिक मूल्य है, आर्थिक मूल्य है, नैतिक मूल्य है, राजनैतिक मूल्य है, बौद्धिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य है और धार्मिक मूल्य है। ऐसे अष्ट मूल्यों के आधार पर, और कई हम इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे अष्ट मूल्यों के आधार पर हम जो हैं एक व्यक्ति के विकास के बारे में, एक समाज के विकास में बारे में विचार कर सकते हैं। कैसा व्यक्ति चाहिए और कैसा समाज चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत मूल्यों के आधार पर चाहिए तो व्यक्ति कैसा चाहिए, तो व्यक्ति आत्मबल से परिपूर्ण चाहिए, आत्मविश्वासी चाहिए, वह आत्मनिर्भर चाहिए, परावलंबी नहीं चाहिए, स्वाभिमान से जीवन जीने वाला चाहिए, संतोषी चाहिए, शौर्य और पराक्रम से युक्त चाहिए, संकल्प शक्ति से परिपूर्ण और सहृदयता से परिपूर्ण चाहिए। एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन मूल्य जो है इतनी बातों पर निर्भर करता है। तो कहते हैं यह व्यक्ति व्यक्तिगत मूल्यों का धनी है। वैसे ही शारीरिक मूल्यों के बारे में जब विचार करें तो व्यक्ति कैसा चाहिए, तो शारीरिक मूल्यों के बारे में जब विचार करते हैं तो व्यक्ति कैसा चाहिए, तो व्यक्ति स्वस्थ शरीर वाला चाहिए। और केवल स्वस्थ शरीर से ही काम नहीं चलेगा, तो स्वस्थ मन भी चाहिए, स्वस्थ बुद्धि भी चाहिए। शरीर के अंदर तेज और सौंदर्य भी चाहिए, तो उसमें स्फूर्ति भी चाहिए। और यही नहीं, ये सब रहते हुए व्यक्ति के अंदर हर परिस्थिति में धैर्य और सहनशीलता, इस प्रकार के शारीरिक मूल्य जो है, शारीरिक गुण जो है उस व्यक्ति के अंदर विद्यमान हो, तो हम कह सकते हैं यह व्यक्ति शारीरिक मूल्यों से परिपूर्ण है, शारीरिक मूल्यों का धनी है। आर्थिक मूल्यों के बारे में विचार करें व्यक्तिगत तो कहते हैं धर्म आधारित अर्थोपार्जन करने वाला चाहिए। और अर्थोपार्जन करना यानी कि हमने अर्थोपार्जन किया और वह जो है हमने यत्र तत्र यदा यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जो है व्यय करते जाए, तो ऐसा भी नहीं है। तो फिर धर्म आधारित अर्थोपार्जन करते हुए मित व्ययी भी होना, और केवल मित व्ययी नहीं होना, तो फिर अपने अंदर जो है दान की भी वृत्ति होनी चाहिए। कहते हैं धन की 3 गति होती है, या तो भोग करो अथवा दान करो, और ये दोनों आप नहीं किए तो वह नाश तो होना ही है। इसीलिए धर्म आधारित अर्थोपार्जन, मित व्ययिता और दान का स्वभाव यह जिस व्यक्ति के अंदर है, तो हम कहते हैं यह व्यक्ति जो है आर्थिक जीवन मूल्य इसका जो है वह परिपूर्ण है, आर्थिक जीवन मूल्यों का धनी व्यक्ति है। और यही नहीं चलेगा तो नैतिक जीवन मूल्य भी है। नैतिक जीवन मूल्यों में अपने दायित्व का पालन, समाज जीवन में जो हमारी जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी का पालन करना। हम अधिकार की बात सर्वत्र करते हैं, लेकिन अधिकार की बात करते करते अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। अधिकार की बात करना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ हम कर्तव्यों को भी स्मरण करें। और यही नहीं तो फिर कर्तव्य पालन करने वाला नहीं तो ईमानदारी से जीवन जीने वाला, त्याग की भावना से, परोपकार की भावना से, सेवा की भावना से और सत व्यवहार करने वाला वह व्यक्ति चाहिए, सत्यनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। जब ऐसा ये सारी बातें जिस व्यक्ति में होता है तो कहते हैं यह नैतिक मूल्यों का धनी व्यक्ति है। वैसे ही राजनैतिक मूल्य है, क्योंकि हमारा क्षेत्र केवल हमारा परिवार ही नहीं, तो उसके आगे चल करके हमारा समाज, हमारा देश भी है। तो फिर राजनीतिक मूल्यों के बारे में जब विचार करते हैं तो हमें हमारे अंदर देशभक्ति का भाव और देशभक्ति के साथ साथ
स्वतंत्रता, उस स्खलिनता नहीं, स्वतंत्रता चाहिए। और वे सब करते हुए उस स्वतंत्रता में भी हमें अनुशासन का पालन, ये सबसे महत्व का विषय है राजनीतिक मूल्यों में। क्योंकि जब कभी हम स्वतंत्रता हमें मिलती है तो ऐसी परिस्थिति में हम सारी पराकाष्ठाओं को पार करते हुए अनुशासनहीनता की सारी सीमाओं को लांघने का हर संभव प्रयास करते हैं। इसीलिए वह स्वतंत्रता भी कैसी चाहिए, तो अनुशासन में रहने वाला। तो ऐसे राजनीतिक मूल्यों के जिसमें देश प्रेम हो, स्वतंत्रता हो, अनुशासन का पालन करने वाला हो, ऐसा व्यक्ति जो है राजनीतिक मूल्यों का धनी ऐसा माना जाता है। वैसे ही बौद्धिक मूल्यों के बारे में विचार करें तो बौद्धिक मूल्यों के बारे में विचार करें तो व्यक्ति कैसा चाहिए, तो कल्पनाशील होना चाहिए। व्यक्ति कैसा चाहिए, तो जिज्ञासु होना चाहिए। हर एक विषयों पर सकारात्मक विवेचन करने वाला और नकारात्मक सोचने वाला नहीं, नकारात्मक विवेचना करने वाला नहीं होनी चाहिए। तो फिर वही नहीं तो फिर कुछ समय समय पर कुछ ऐसे विषयों पर विवेचना के साथ साथ विश्लेषण करते उसका निष्कर्ष निकालने वाला चाहिए। चिंतनशील व्यक्ति चाहिए, विवेक और बुद्धि से परिपूर्ण व्यक्ति चाहिए। विवेक भी चाहिए तो ज्ञान रूपी विवेक चाहिए। विवेक का ध्यान में रख करने वाला चाहिए। इसीलिए जब जिस व्यक्ति में एक कल्पनाशीलता, ऐसे जो जिज्ञासु वृत्ति, विवेचनशील, विश्लेषण करने वाला, चिंतनशील और विवेकपूर्ण बुद्धि का प्रयोग करने वाला, ऐसा अगर व्यक्ति कोई होता है, ये सारे गुण जिस व्यक्ति के अंदर होते हैं, तो हम कहते हैं कि यह व्यक्ति जो है बौद्धिक मूल्यों से परिपूर्ण है, यह बौद्धिक जीवन मूल्यों का धनी है। अब आगे बढ़ते हैं तो सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्यों में क्या है, तो सामाजिक मूल्यों में संगच्छध्वम संवदध्वम, सबको साथ लेकर के चलने का, सबके साथ मिलकर के चलने का, साथ मिलकर के काम करने का यह स्वभाव होना चाहिए। और इसके लिए हो तो फिर क्या है, तो एक संगठन, तो समाज में वह संगठित रहने का वह स्वभाव चाहिए। आपस में समरसता और सद्भाव हो, कहीं एक दूसरे से द्वेष नहीं, छुआछूत नहीं, जाति पात नहीं, किसी छोटे छोटे विषयों को लेकर किसी से क्लेश नहीं, सबको सम्मान करने वाला, सबके साथ घुल मिल करके रहने वाला, एक रस एकात्म भाव से परिपूर्ण। और फिर सहानुभूति किसके प्रति, तो समाज के प्रति। जिस समाज के बल पर हम खड़े हैं, जिस समाज के बल पर हम बड़े हुए हैं, उस समाज के प्रति भी हमारी सहानुभूति चाहिए। विशेष करके उस समाज में रहने वाला जो झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाला जो समाज है, जो न्यूनतम संसाधनों से भी वंचित समाज है, उसके प्रति सहानुभूति, और केवल सहानुभूति से ही काम नहीं चलेगा, तो फिर सहयोग का भी भाव जो है वह हमारे अंदर हो, यानी व्यक्ति के अंदर हो। जब इस प्रकार के गुणों का विकास होता है तो हम संगठन का, सद्भाव का, समरसता का, सहानुभूति और सहयोग का, तो हम कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है सामाजिक मूल्यों से परिपूर्ण होने के कारण सामाजिक जीवन मूल्यों का धनी है। और आठवां और अंतिम जो हम कहते हैं वो धार्मिक मूल्य। यह धार्मिक मूल्य क्या है, तो कहते हैं कि ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास रखने वाला चाहिए। वह ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास रखते हुए अपना जो कर्म करने वाला व्यक्ति चाहिए। और ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास रखना है तो फिर हमको कुछ बातों की जरूरत हो, क्या है, तो फिर स्वाध्याय की जरूरत होती है। सद्ग्रंथों के स्वाध्याय की, साधना की जरूरत होती है, सत्संग की जरूरत होती है, प्रार्थना की जरूरत होती है। और फिर अब ये सब हम करते हैं तो समाधि की दिशा में आगे हम बढ़ते हैं। अभी हम समाधि की चर्चा नहीं करते हैं, केवल धार्मिक मूल्यों के बारे में विचार करते हैं। तो फिर इन सारी बातों को ग्रहण करने वाला, अपने व्यक्तिगत जीवन में पुष्ट करने वाला जो व्यक्ति, जो ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास रखता हो, स्वाध्याय, साधना और सत्संग जो है उसके जीवन का एक अंग बना हो, प्रार्थना उसके जीवन का अंग बना हो, ऐसे गुणों से परिपूर्ण जो है वह व्यक्ति जो है वो धार्मिक मूल्यों से परिपूर्ण माना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि धार्मिक मूल्यों का धनी है। तो कुल मिलाकर के व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों में अष्ट मूल्य, जीवन मूल्य, जिसमें पुनः स्मरण करें तो शारीरिक मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य,
आर्थिक मूल्य, नैतिक मूल्य, राजनैतिक मूल्य, बौद्धिक मूल्य, सामाजिक मूल्य और धार्मिक मूल्य। इन मूल्यों से व्यक्ति को, इन मूल्यों के आधार पर व्यक्ति का विकास हम करते हैं। तो फिर इसके आधार पर ही वह व्यक्ति और समाज जो है धीरे 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 स्वयं के विकास करते हुए, हम जैसा बताए, व्यक्ति मंगल से विश्व मंगल की दिशा में हम आगे बढ़ने की स्थिति में सक्षम हो सकते हैं। और केवल व्यक्ति और समाज के लिए ही नहीं, तो हम कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय मूल्यों पर अगर हम विचार करना प्रारंभ करें तो हमारे राष्ट्रीय मूल्य क्या है, भारत का राष्ट्रीय मूल्य क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय मूल्यों के बारे में अगर हम विचार करते हैं तो हम कह सकते हैं भारत का राष्ट्रीय मूल्य है, वह हम कहते हैं सत्वमेव जयते। यह भारत का राष्ट्रीय मूल्य है, यह सत्य की ही विजय होती है, ऐसा है। अब इस सत्य की विजय को पुष्ट करना है, सत्य की विजय को पुष्ट करना है। अब इसीलिए, और यही नहीं है तो फिर आगे है अहिंसा परमो धर्मः, यह भारत का राष्ट्रीय मूल्य है। और आगे बढ़ते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा जो है वह हमारा क्या है, वह परिवार है। यह भारत का राष्ट्रीय मूल्य है। नर सेवा नारायण सेवा, स्वामी विवेकानंद जी ने हमको यह संदेश दिया, नर सेवा नारायण सेवा। यह भी, और यही नहीं तो राजा रंती देव का जो संकल्प है, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्ति नाशनम। यह भी जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय मूल्य है। हमें क्या है, हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें कोई सुख वैभव कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। हम संसार में इस जीव जगत के हर एक प्राणियों का दुख जो है उसको हम नष्ट करें। यह भाव हमारा भारत का राष्ट्रीय मूल्य है। और यही नहीं तो आगे चल कर के और है, हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह भारत का राष्ट्रीय मूल्य है और इसीलिए नारी समस्त मातृशक्ति जो है वह पूजनीय है। इसके लिए हमारे कहा गया मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लुष्ठवत। यह हमारे भारत का राष्ट्रीय मूल्य है। और यही नहीं, अंत में हम कह सकते, और कई मूल्य हो सकते हैं, और एक हम कह सकते हैं अंत में कि जननी जन्म भूमिश्चः स्वर्गादपि गरीयसी। तो इस प्रकार के हमारे भारत का यह राष्ट्रीय मूल्य है। और इन राष्ट्रीय मूल्यों को पुष्ट करने का, इस राष्ट्रीय मूल्यों को समाज के हर एक जन में हम कैसे इसको पुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भगवान का काम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम का यह भाव है, इस कार्य को जो है यह हमारे लिए क्या है, वह परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। तो हमारे लिए इस परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम का अर्थ है हमारे श्रेष्ठतम जीवन मूल्यों का, श्रेष्ठतम तत्व ज्ञानों का संरक्षण और संवर्धन करना एवं उसको पुनर्स्थापित करना। यह जो है हमारे लिए सज्जन शक्ति का संरक्षण है, यह जो है हमारे लिए ईश्वरीय कार्य है। और फिर क्या है, तो इस श्रेष्ठतम मूल्यों और तत्व ज्ञानों को संरक्षण और संवर्धन और पुनर्स्थापित करने में जो घातक हैं, चाहे वह विचारधारा हो, भावधारा हो, अथवा समाज हो, अथवा अलग अलग प्रकार की चलने वाली गतिविधि हो जो इसको स्थापित करने में घातक है, उसका समूल नाश करना, यही धर्म की स्थापना है। और इस राष्ट्र अथवा देश के साथ ही इस राष्ट्र अथवा देश के सामने जो चुनौतियां हैं उन सब पर विचार करते हुए, सज्जन शक्ति के अंदर आत्मविश्वास को जागरण करते हुए, उनके अंदर मनोबल और उनके उत्साह को बढ़ाते हुए दुष्ट शक्तियों के विनाश का सामर्थ्य जो है उनके अंदर उत्पन्न कर उचित पद्धति, उचित नियम और उचित जीवन मूल्यों को स्थापित करना ही ईश्वरीय कार्य है। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ
इन सभी कार्यों को जिसका हमने वर्णन ऊपर में किया है, इस कार्य को पूरा करने का वह काम कर रही है। वैसे ही जिस सात्विक शक्ति की जरूरत है, ऐसे समय समय पर हर युगों में स्वयं ईश्वर जो है इस धरती पर अवतरण हुए मनुष्य के रूप में, लेकिन कलियुग में संघे शक्ति कलौ युगे, अर्थात कली युग में संगठन शक्ति ही वह एकमात्र तंत्र है जिसके माध्यम से हम उस ईश्वरीय कार्य को परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे को हम कर सकते हैं। ऐसे संगठन में ही शक्ति है, शक्ति धर्म के आधार पर चलने वाला चाहिए ही। तो हम प्रार्थना का जो अंतिम श्लोक है उसमें हम कहते हैं विजेत्रिश्चन संघता कार्य शक्ति, विजय सारिणी वह संगठित शक्ति जो है, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम, वह धर्म का संरक्षण करने वाला, धर्म के मार्ग पर चलने वाला, धर्म के आधार पर चलने वाला चाहिए। तब जाकर के परम वैभवन्य तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम और भारत माता की जय हम करने वाले हैं। तो ऐसे सात्विक शक्ति, वह संगठित शक्ति, संघ की शक्ति जो है, वही आज के युग में वह ईश्वर का कार्य है। उसी के माध्यम से ईश्वर अपना कार्य संपन्न कराने वाले हैं और हम वो कार्य कर रहे हैं। त्याग और सेवा हम जानते हैं भारत का एक श्रेष्ठ आदर्श है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हमने कहा नर सेवा नारायण सेवा। उसी भाव को दूसरे रूपों में तुलसीदास जी कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई। महर्षि वेद व्यास के बारे में हम जानते हैं, वो पुराणों और उपनिषदों के वह ज्ञाता। उनके सभी पुराणों और उपनिषदों का एकमात्र सार ही है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, अर्थात दूसरों के सुखों के लिए ही प्रयास करना हर एक व्यक्ति का, हर एक मनुष्य जीवन की सार्थकता है। यही संघ कार्य है, यही ईश्वरीय कार्य है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही तो काम कर रहा है। यही नहीं तो फिर संस्कारों द्वारा मनुष्य के अंदर की जो पशुता है, उस पशुता को नष्ट करते हुए देवत्व अर्थात सद्गुणों के जागरण, देवत्व अर्थात सद्गुणों के जागरण, सत्य और न्याय से युक्त कार्य भी जो है वह ईश्वर का कार्य है। कुल मिलाकर के हम सभी प्रकार के सद्गुण, संस्कार, परोपकार, सत्य, धर्म, मानवीय, नैतिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय मूल्यों का विकास, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन तथा उसको स्थापित करने का कार्य यह ईश्वरीय कार्य है। और हम सब जानते हैं कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्थापना काल से ही चलने वाली जो दैनंदिन शाखा है, उस शाखाओं के अंतर्गत होने वाले विविध कार्यक्रमों के माध्यम से स्वयंसेवकों को संस्कारित करते हुए और उनके अंदर इस प्रकार के सामाजिक, व्यक्तिगत जीवन मूल्यों को विकसित करते हुए समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण की दिशा में यह कार्य स्वयंसेवकों के माध्यम से कर रहा है। इस ईश्वरीय कार्य को हम पूरी प्रामाणिकता से निस्वार्थ बुद्धि के आधार पर कर पाए, क्योंकि हमने ईश्वरीय कार्य स्वीकार किया है, लेकिन ईश्वरीय कार्य है तो इसमें ईश्वरीय कार्य को करने के लिए कुछ ईश्वरीय गुण भी चाहिए, तब जाकर के हम उस कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। तो न्यूनतम जो जरूरत की बातें हैं अपने इस कार्य को करने के लिए, वह उस कार्य में हमारी प्रामाणिकता चाहिए, निस्वार्थ बुद्धि चाहिए, ताकि हम कार्य को कर पाएं। तो हम अपने प्रार्थना में ही उस ईश्वरीय कार्य को पूरा करने के लिए ईश्वर से कुछ विशेष गुणों को आशीर्वाद के रूप में हमने मांगा है। उन गुणों के बारे में विचार करेंगे तो उसमें 5 मुख्य गुण हैं। हालांकि गुणों के वर्णन के बारे में अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन केवल गुण के बारे में विचार करें तो पहला गुण क्या है? वह अजेय शक्ति है। हमने प्रार्थना में बोला है
अजय्यांच विश्वस्य देहीश शक्ति। अजय्य शक्ति चाहिए, वह शक्ति जो किसी को विजित करने के लिए नहीं, लेकिन कोई हमको विजयी ना कर पाए। वह कभी शक्ति जो है क्षीण न हो। और केवल अजय शक्ति नहीं, तो अजय शक्ति के साथ साथ हमने सुशील मांगा है, अर्थात सुंदरशील मांगा है। क्योंकि बिना चरित्र के हम जो है अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। हर व्यक्ति का जीवन चरित्र प्रधान होना ही चाहिए, और व्यक्ति के साथ साथ समाज और राष्ट्र का भी जीवन चरित्र प्रधान होना चाहिए। चरित्र के बारे में विचार करें तो दो प्रकार के चरित्रों की चर्चा होती है, एक राष्ट्रीय चरित्र है और एक व्यक्तिगत चरित्र है। दोनों प्रकार का चरित्र जो है इससे हम परिपूर्ण हो। इसीलिए क्योंकि कहते हैं स्वास्थ्य अगर किसी कारण से मेरा कमजोर होता है तो कुछ दिनों के अंतराल पर हम ठीक कर लेते हैं। किसी कारण से आर्थिक क्षति जब होती है हमारी, तो उस आर्थिक क्षति को भी हम एक समय रहते हम पूरा कर पाते हैं। लेकिन किसी कारण से हमारा जो चरित्र है उस पर दाग और धब्बा लग गया, उसका हनन हुआ, तो जीवन पर्यंत उससे हम जो है वह उबर नहीं पाते हैं। शील का अपने जीवन में इतना महत्व है। अगर जिस व्यक्ति के पास शील होता है उसी के पास शौर्य भी होता है। जिस व्यक्ति के पास शील होता है उसी के पास पराक्रम भी होता है। जिस व्यक्ति के पास शील होता है उसी व्यक्ति के पास जो है वह शौर्य भी होता है, राज लक्ष्मी भी होती है, धन लक्ष्मी भी होता है, उसी का गौरव मान मर्यादा सब होता है। इसलिए शील आवश्यक है। तो हमने ईश्वर से शील मांगा, और केवल शील ही नहीं मांगा तो ज्ञान भी मांगा। जैसा पहले भी हमने जीवन मूल्यों में कहा, ज्ञान चाहिए तो विवेक रूपी ज्ञान चाहिए। अपना कौन, पराया कौन, सही क्या है, गलत क्या है। हम अपने इतिहास के पन्नों को उलटते हैं तो ध्यान में आता है कि कहीं न कहीं अधूरी ज्ञान के कारण हम जो हैं कई ऐसे झंझावतों को, हमारा समाज ही नहीं हमारा देश भी उस ज्ञान के अभाव के कारण कई दुर्गति झेली है। वर्षों और वर्षानुवर्ष हम परतंत्रता को, वर्षानुवर्ष हम विधर्मियों के साथ संघर्ष को झेले हैं। इसलिए ज्ञान चाहिए, विवेक रूपी ज्ञान चाहिए। और वह ज्ञान के साथ साथ हम वीर व्रत और ध्येय निष्ठा, ऐसे मुख्य रूप से 5 प्रकार के गुण अपने उस ईश्वरीय कार्य को पूरा करने के लिए, अपने उस संघ रूपी ईश्वरीय कार्य को पूरा करने के लिए 5 प्रकार के उस गुणों को हमने मांगा। तो सबको स्मरण करना चाहिए। प्रार्थना में वो गुण है अजय्य शक्ति, सुशील, श्रुतन अर्थात ज्ञान, वीर व्रत और ध्येय निष्ठा। इन 5 गुणों के आधार पर हम उस विजयशालिनी संगठित का शक्ति की जिसकी चर्चा की है, वह शक्ति धर्म के आधार पर चलने वाला हो, धर्म का संरक्षण करने वाला हो। इन 5 गुणों के आधार पर हम जो है वह शक्ति खड़ा करते हुए परम वैभव को प्राप्त करने वाले हैं। उपरांत भारत माता की जय होने वाली है। हम जो जीवन मूल्यों की चर्चा की है उन जीवन मूल्यों को हम स्थापित करने वाले हैं। इसीलिए हमने ईश्वर से ये गुण मांगा है, 5 प्रकार के गुण। यह हर व्यक्ति के अंदर जो है वो होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हमारा कार्य ईश्वरीय कार्य है। इस ईश्वरीय कार्य के हम वाहक हैं, और वाहक होने के नाते हमारे अंदर अपने गुण, अपनी क्षमता, स्वयं का विकास, उस कार्य को पूरा करने के लिए जिन जिन बातों की जरूरत हो हम उसको पूरा करें। बंधुओं, हम जानते हैं कि अपनी यह पवित्र धरती जो है यह ईश्वर की गोद है। यहां स्वयं ईश्वर जो है वह जन्म लिए हैं, और इसीलिए यह ईश्वर की जन्मभूमि है। ईश्वर की जन्मभूमि में हमारा जन्म हुआ है, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस धरती पर जन्म लेकर के हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य होना कैसा होना चाहिए, यह भी हमको सोचने और विचारने की बात है। क्योंकि यह भोग भूमि नहीं है, यह कर्म भूमि है, यह मातृभूमि है, यह पितृभूमि है, यह धर्म भूमि है, यह देव भूमि है। यहां जो भी व्यक्ति पृथ्वी पर जन्म लेकर के भोग करने के लिए नहीं आया, बल्कि वह जो है कर्म करने के लिए, अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्वों को निखारने के लिए और उसके आधार पर समाज निर्माण करने के लिए आया है।
इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो हम कहते हैं कि अगर हमारे अपने जीवन में केवल हम स्व के बारे में सोचें, अर्थात स्वयं के बारे में विचार करें, तो कहते हैं कि हमें कई प्रकार के जीवन में बाधाएं आती है, कई प्रकार की संकटों से हमको पाला पड़ता है। और वह स्व आधारित जीवन जीने वाला जो व्यक्ति है, वह उनका स्व जो है, उनका स्वार्थ जो है, वह स्वार्थ नरक के मार्ग के द्वार तक उनको ले जाने का काम करती है। लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से, पूजा भाव से, श्रद्धा भाव से, सेवा और समर्पण भाव से अपने कार्यों के बारे में विचार करता है, उसके आधार पर वह काम करता है, तो हम कहते हैं उस व्यक्ति को अथवा उस समाज को उतना ही आनंद की अनुभूति होता है जितना ईश्वर की आराधना से ईश्वर को प्राप्त करने में होता है। और इसका परिणाम क्या होता है? तो हम कहते हैं कि इसका परिणाम जो है अंततोगत्वा हमारा वह निरपेक्ष भाव, पूजा भाव, निस्वार्थ भाव, श्रद्धा और सेवा और समर्पण भाव से किए गए कार्यों का, किए गए विचारों का जो मार्ग है, स्वर्ग के रास्ते हमको मोक्ष प्राप्ति के द्वार तक ले जाने का काम करती है। और जैसा कि हम जानते हैं, कली युग में ईश्वर जो है योग्य वाहकों के द्वारा ही अपना काम कराने वाले हैं। पहले भी हमने बताया, संघे शक्ति कलो युगे, यानी कि संगठन की शक्ति, कली युग में संगठन में ही शक्ति है। कली युग में ईश्वर स्वयं मनुष्य रूप में अवतार लेने वाले नहीं, तो संगठित शक्ति के माध्यम से ही अपना कार्य कराने वाले हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कली युग में ईश्वर योग्य वाहकों के द्वारा अपना काम करवाते हैं। अतः इस ईश्वरीय कार्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, भारतवर्ष में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, और हम विशेष करके भाग्यशाली हैं ऐसे संघ के स्वयंसेवकों को, जो संघ के निकट आए हैं, ऐसे लोगों को भी वह ईश्वरीय कार्य के लिए हमें निमित्त बनना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस कार्य का जितना महत्व होता है, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति भी उससे अधिक महत्व वाले होते हैं। अतः विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिए विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट प्रकार के कार्यों के लिए विशिष्ट व्यक्ति समाज को चाहिए। यह समाज की मूलभूत आवश्यकताएं हैं और हम गर्व से कह सकते हैं, अभिमान नहीं है, स्वाभिमान के साथ कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनोखी जो कार्य पद्धति है, शाखा पद्धति है, उस शाखा पद्धति के आधार पर हम यही कार्य जो है वह संपन्न कर रहे हैं। बंधुओं, हम सबका सौभाग्य है कि इस पवित्र ईश्वरीय कार्य से हम जुड़े हैं और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की दिशा में हम सतत प्रयत्नशील हैं और रहें भी इस भाव के साथ कि रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहें, हम दिन चार रहे ना रहें। इस भाव को अपने अंदर पुष्ट करते हुए हम राष्ट्र के पुनर्निर्माण में लगे। इस संकल्प के साथ कवि के कुछ चंद शब्दों को आपके सामने संकल्प के रूप में रखते हुए अपना विषय हम समाप्त करेंगे कि सत विचार की नींव हमारी शिव संकल्पित आज बने। सद विचार की नींव हमारी शिव संकल्पित आज बने। ईश्वरीय है कार्य हमारा, निमित्त बन हम कार्य करें। हमें पता है मार्ग हमारा कंटकमय और दुर्गम है। दृढ़ विश्वास रहा है मन में, यही हमारा संबल है। दृढ़ विश्वास रहा है मन में, यही हमारा संबल है। दुनिया के इस चकाचौंध में मार्ग कहीं हम ना छोड़ें। दुनिया के इस चकाचौंध में मार्ग कहीं हम ना छोड़ें। साधन को ही साध्य मानकर ना भूलें और ना भटकें। साधन को ही साध्य मानकर ना भूले हम ना भटकें। धन्य हुआ है जीवन अपना, धन्य हुआ है जीवन अपना मातृभूमि की सेवा में। भारत ही है ईश्वर अपना, पूजा के हम दीप बने। भारत ही है ईश्वर अपना, पूजा के हम दीप बने। चलते चलते लक्ष्य प्राप्ति हित
चलते ही रहते हैं, ना हम थकते ना हम रुकते, बढ़ते ही रहते हैं। साधक को ही साध्य मानकर ना भूले हम भटके। राष्ट्र यज्ञ के साधक बनकर मार्ग क्रमण हम करते हैं। राष्ट्र यज्ञ के साधक बनकर मार्ग क्रमण हम करते हैं। इन सारे विषयों के उपरांत पुनः पुनः ऐसे शिविर में हिस्सा ले रहे ऐसे सभी आत्मीय स्वयंसेवक कार्यकर्ता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जो है इस कोरोना कालखंड में स्व अनुशासन के आधार पर हम इस महाविद्यालय विद्यार्थी कार्य के अंतर्गत इस शिविर में हम सब हिस्सा लिए हैं। यह स्व अनुशासन का पालन हमारे जीवन का एक हिस्सा बनते चला जाए, इस दृष्टि से भी हम सब विचार करें और स्व अनुशासन के अंतर्गत हम सब जो है जो संघ को समझने का, समाज को समझने का और संघ और समाज के साथ मिल करके राष्ट्र के पुनर्निर्माण में कुछ करने के लिए जो संकल्पित हैं, यह संकल्प हमारा पूरा हो। अभी इस कोरोना कालखंड में लॉकडाउन 4 जो है वह हम सबके सामने अंतिम चरण में है। हम सब इस कोरोना कालखंड में स्थान स्थान पर सेवा के कार्य तो कर ही रहे हैं, लेकिन सेवा के कार्य करते करते स्वयं को सुरक्षित रखते हुए, स्वयं को सावधानी रखते हुए समाज के लिए कुछ करने लायक हम बने रहें और बचे रहें, इसका ध्यान में रख करके हम सबको विचार करने की जरूरत है। ईश्वर हमारे कार्यों में सहयोगी मात्र बने, उनका शुभ आशीष हम सबको मिले। ईश्वर वह शक्ति हमको प्रदान करें ताकि राष्ट्र के पुनर्निर्माण में हम सब जो हैं तन मन धन समर्पित करते हुए अपना सर्वस्व बहुमूल्य जीवन जो है वह लगा सकें और इतिहास के पन्नों में हम जो हैं एक सफल जीवन ही नहीं तो सार्थक जीवन जीने की श्रेणी में अपने आप को खड़ा कर पाएं। इतना निवेदन और इतनी शुभकामना आप सबको देते हुए आप सबको मेरा नमस्कार, अपनी वाणी को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।